ये महिमा के लिए प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए विनती करते हैं कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, आपका भला आत्मा मुझे इस्तेमाल करे। प्रभु हरे का जीवन बेस्ट आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु आत्मा परमेश्वर जी। हम आपकी उपस्थिति का, गहरी उपस्थिति का हमारे मध्य में, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं पिता। आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में हर एक गड़बड़ी को बाइंड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हुए जोर को मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है प्रभु थके हुए को बल देते हैं, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देते हैं। वचन कहता है तरुण तो थकते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन जो खुदा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाबों की तरह उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. वचन कहता है यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय डरना, विपत्ति के समय साहस छोड़ना, विपत्ति के समय घबराना, विपत्ति के समय हड़बड़ाना, विपत्ति के समय गलत निर्णय लेना, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आपने विपत्ति आने के पहले क्या किया, विपत्ति के आने के वक्त दौरान में आप किस अवस्था में थे, ये इस पर डिपेंड करता है। और कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति जो बलहीन है, वो बलहीन इसलिए है क्योंकि उसने बल प्राप्त नहीं किया। हम बल के सृजनहार नहीं हैं, बल हम ग्रहण कर सकते हैं। और वचन कहता है जो खुदा की बाट जोते हैं वे नया बल पाते जाएंगे और उनके जीवन में थकना और श्रमित होना नहीं होगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, कोशिश करें इंग्लिश बाइबल आप पढ़ा करें। इंग्लिश बाइबल इज नेसेसरी, जरूरी हो जाता है। कई चीजें हमें समझ नहीं आती हैं, इसलिए इंग्लिश बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में भी थोड़ी सी कमी हो जाती है और फिर समझ भी नहीं पाते हम उसको उस डीपनेस में। और बेहतर होगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग्स भी पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग्स की बाइबल अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कीजिएगा, और स्ट्रॉन्ग्स को भी अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको समझ में आएगा। प्रभु का वचन कहता है यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तेरी शक्ति बहुत कम है। इसके विपरीत क्या हो सकता है, तेरी शक्ति बहुत अधिक है। तो तेरी शक्ति या तो अधिक होगी या तेरी शक्ति बहुत कम होगी। ठीक है, विपत्ति में दो चीज हो सकती हैं, या तो आपकी शक्ति बहुत कम होगी या तो आपकी शक्ति बहुत अधिक होगी। और वो इस पर निर्भर करता है कि आप प्रभु की बाट जो रहे थे कि नहीं। ठीक है, अगर आप फेंट हो रहे हैं, आपके पास पावर की कमी है, तो इसका मतलब ये है कि विपत्ति जब बनाई जा रही थी तब आप सो रहे थे, विपत्ति जब रची जा रही थी तब आप नीरस पड़े थे, विपत्ति जब निर्माण की जा रही थी, विपत्ति आपके लिए तैयार की जा रही थी और आपका हथियार आपके विरोधी के खेमे में बन रहा था, तब आप सो रहे थे। उस स्त्री के विषय में लिखा हुआ है कि जब वो सो रही थी तो उसके बच्चे को एक्सचेंज कर लिया और उसके बच्चे को ले लिया और मरा हुआ बच्चा उसके गोद में दे दिया। एक्सचेंज होता है जब हम सोते हैं, है ना। और सोने का मतलब मात्र रात में सोने का नहीं होता, कुछ लोग दिन में भी सोते हैं। दिन में सोने का मतलब होता है कि जागते नहीं रहना, जागृत नहीं रहना। जागृत अवस्था वो अवस्था है जब आप देखते हो आपकी परिस्थितियों को। पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। पक्षी देख रहा है और आप जाल फैला रहे हो तो वो व्यर्थ है। आप जाग रहे हो और शत्रु कार्य कर रहा है तो उसका
वो कार्य व्यर्थ है। आप जाग रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन कहता है बोर होने के बहुत पहले प्रभु निकलकर वीराने में गए, सॉलिटरी प्लेस पे गए जहां पर कोई इंसान नहीं था, जंगल में गए और वहां पर भोर होने के काफी देर पहले प्रार्थना में बैठ गए और प्रार्थना की, प्रार्थना करने लगे। और फिर देखते हैं कि जब उन्होंने सारी रात प्रार्थना की तो चेलों को उन्होंने चुना। जब उन्होंने सारी रात प्रार्थना की तो उन्होंने सेवा करी। वो प्रार्थना उनकी एक शैली और नीति थी, उनकी रीति थी, उनके जीवन शैली थी प्रार्थना। और हम देखते हैं उनकी लाइफ में कभी वीकनेस नहीं आई। आपकी लाइफ में वीकनेस का प्रमाण है कि आपने प्रार्थना कहीं मिस की है। आपकी लाइफ में गलत निर्णय का प्रमाण है, आपकी लाइफ में थकने का प्रमाण है, आपकी लाइफ में हड़बड़ाने का प्रमाण है, आपकी लाइफ में घबराने का प्रमाण है, आपकी लाइफ में परिस्थितियों में डामाडोल होने का प्रमाण यह है कि आपने प्रार्थनाएं नहीं की। यू हैव नॉट प्रेड। वो स्त्री के विषय में लिखा हुआ जो आने वाले काल पर हंसती है, वो इसलिए क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है। आने वाले काल की पावर से अधिक पावर उसके पास है, तो वो हंसती है कि तू परिस्थिति के विषय में उसकी ये रवैया है कि तू मुझ पर आ भी जाती है परिस्थिति तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड है ना। वचन कहता उसके बच्चे लाल कपड़े पहनते हैं, है ना। लाल कपड़े का क्या अर्थ है? इसका ये भी अर्थ हम समझते हैं कि वो लाल जो है लहू को दर्शाता है, और लहू जो है प्रभु का लहू अगर हमारे ऊपर ढका होता है तो हमारे जीवन और परिवार में परिस्थिति आ भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब समझ रहे? अय्यूब अपने बच्चों के लिए जब भी उनकी पार्टी कंप्लीट हो जाती थी तो वो क्या करते थे? बलिदान करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि वो विपत्ति में पड़ जाएं, ऐसा ना हो कि संकट उनके ऊपर आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? आपका फेंट होना, डगमगाना, घबराना, गलत निर्णय लेना, लोगों के प्रेशर में दब जाना, इस बात पर निर्भर है कि आपने प्रार्थना नहीं की है। क्योंकि वचन ये कहता है जो बलहीन है वो कहे मैं बलवान हूं। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब पलिश्तियों ने इज़राइल में दाऊद राजा और प्रजा को अटैक करने के लिए डेरे डाले तो दाऊद गढ़ में गए और प्रार्थना करते थे। परिस्थितियों में आप पढ़ने के दौरान कैसा रिएक्ट करोगे ये इस पर नहीं डिपेंड है कि आप कौन हो, ये इस पर डिपेंड है कि आप कहां हो। क्या आप समझ रहे हो? आप कौन हो इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कहां हो। क्योंकि जो खुदा के छाए हुए स्थान में बैठता है वो क्या करता है? ठिकाना पाता है, फिर सिंह और नाग को कुचलता है। इसलिए नहीं कि वो कौन है, इसलिए कि वो कहां है। आप कौन हो उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कहां हो। प्रेज द लॉर्ड। आप कौन हो इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र था तो उस पिता की संतान, लेकिन वो उसके पास नहीं था, इसलिए वो घायल, परेशान, बदबू में, भूखा और परिश्रम और गंदगी में दबा हुआ था। आप कौन हो उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप कहां हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना आपको परमेश्वर की शरण में लेके आती है। प्रार्थना आपको चरवाहे के पीछे लेकर आती है। वचन कहता है यदि तू ना जानती हो तो भेड़ों
भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल, चरवाहों के तंबुओं के पास डेरे डाल। क्या आप समझ रहे हो? हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थनाशील जीवन जिएं, क्योंकि अगर आप प्रेयर में हो तो आप गेन करते हो, और अगर आप प्रेयरलेस हो तो आप लूज करते हो। आप अपने ग्राउंड को भी खाली कर देते हो और शत्रु उस ग्राउंड पर अटैक करता है। वचन कहता है उसका बाड़ा टूटा हुआ था, उसकी शहरपनाह टूटी हुई थी। वो कौन व्यक्ति था जिसका बाड़ा टूटा था, ऊंट कटारे उग गए थे, शहरपनाह टूटी हुई थी? वो एक आलसी व्यक्ति था। मैंने आलसी के खेत के पास से होकर जाता था तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ उग गए। वो बिच्छू पेड़ों से ढप गई है, उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखकर लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन। इसका मतलब इसके पहले तू कंगाल नहीं था, लेकिन इस कारण से तेरा कंगालपन और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। तू संकट और सकीती में फंसेगा। जीवन में जीवन और मरण एक चुनाव है, और प्रार्थना वो माध्यम है जिससे एक्सचेंज होता है। और प्रार्थना की कमी, प्रार्थनाहीनता, प्रेयरलेसनेस भी वो माध्यम है जिसमें एक्सचेंज होता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो एक्सचेंज करते हो, वीकनेस को देकर स्ट्रेंथ को लेते हो। जब आप प्रेयर नहीं करते हो तो एक्सचेंज करते हो, स्ट्रेंथ को देते हो और वीकनेस को लेते हो। जब आप प्रेयर करते हो तो आप एक्सचेंज करते हो, अपनी कमी घटी को आप देते हो और भरपूरी को लेते हो। आप धनी होते हो। लेकिन जब आप प्रेयर नहीं कहते हो तो वचन कहता है तेरा कंगालपन एक्सचेंज होता है। वो रात में सो रही थी, एक्सचेंज हो गई उसकी ब्लेसिंग्स। आप जब जब सोते हो आप एक्सचेंज करते हो। और सोने का मतलब मात्र रात की अवस्था नहीं है, सोने का मतलब होता है दिन की अवस्था में भी प्रार्थनाहीन होना, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन नहीं होना। उसमें बिच्छू पेड़ उग गए थे, पत्थर का बाड़ा भी गिर गया था, वहां पर घटी और कमी आ गई थी। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, तेरी शक्ति कम है। प्रेयर आपकी शक्ति को बढ़ाती है, प्रेयर की कमी आपकी शक्ति को घटाती है, और तू साहस छोड़ देता है, डगमगा जाता है, हड़बड़ा जाता है। ये इस पे डिपेंड नहीं है कि तू कौन है, ये इस पे डिपेंड है कि तुझ में क्या है। तुझ में पावर है तो तू बेहतर रिएक्ट करेगा, तू पावरलेस है तो तू अलग रिएक्ट करेगा। इस बात को समझ जाओ हमेशा कि आप कितने भरे हो और किससे भरे हो, इस पे डिपेंड है कि आपकी लाइफ क्या है। हम ये मानते हैं कि हम कौन हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रभु के हैं और प्रेयर नहीं कर रहे। हम तो विश्वासी हैं और मसीह जीवन को खराई से नहीं जीते। हम तो ब्लेस्ड हैं, हम तो चुने गए हैं, हमारे ऊपर तो बुलाहट है। इन सारी चीजों के बावजूद भी साहस छोड़ते हैं, घटी आती है, बाड़ा टूटता है, ब्लेसिंग जाती है, ब्लेसिंग चोरी होती है, फेंट होते हैं, कमजोर होते हैं। आपका ध्यान इस पर है कि आप कौन हो, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट यह है कि आप कहां हो, अर्थात आप प्रेयर फुल हो कि नहीं, आप खुदा के छाए हुए स्थान में बैठे हो कि नहीं। वचन कहता है
बलहीन कहे कि मैं वीर हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो इस बात को? आज से इस बात पर ध्यान देना कि हम प्रेयर नहीं करेंगे उसके बाद भी हम जो है ना उसके कारण से सब हो जाएगा। धोखा मत दो अपने आप। आपकी ब्लेसिंग चोरी होती हो, शत्रु इस चीज का बहुत फायदा उठाता है। आज आप यहां नहीं होते, आज आप और कहीं होते। आज आप यहां पे हो, इसका कारण यह है कि आप पिछले दिनों में क्या किए थे। आपने प्रेयर की थी तो आप बेहतर हो, आपने नहीं की थी तो आप नीचे हो। जैसा बोगे वैसा काटोगे। प्रेयरलेसनेस है तो वीकनेस होगी, वीकनेस है तो फेंट होगे, बल नहीं रहेगा तो आप मुरझाओगे, मूर्छित हो जाओगे, है ना। साहस छोड़ दोगे, डगमगाने लगोगे। जो परिस्थितियों में हड़बड़ा जाते हैं इस पर डिपेंड नहीं है कि वो कौन है, इस पर डिपेंड है कि वो कहां है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि क्योंकि तुम विश्वासी हो तो शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे तब परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप समझ रहे हो? आज अपनी ब्रेन को थोड़ा वॉश करो। आप इस पे ज्यादा घमंड करते हो कि आप विश्वासी हो, आप इस पे ज्यादा घमंड करते हो कि आपकी बुलाहट कितनी अच्छी है। शिमशोन जी की बुलाहट बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी परिस्थिति। आप अपनी बुलाहट पर घमंड करना छोड़ दो। किस चीज पर आपको ध्यान देना है कि आप कितने बड़ी बुलाहट से बुलाए गए हो, बल्कि इस चीज पर कि आप दुआ कर रहे होगे। बड़े बड़े वीर भी हार जाते थे, लेकिन जो बालक खुदा की उपस्थिति में बैठते थे वो गोलियत को भी मार देते थे। आप कौन हो इस पर नहीं, आप कहां हो इस पर डिपेंड है कि आपकी लाइफ कैसी होगी, आप जीतोगे कि नहीं। क्या आप समझ रहे हो? हमको लगता है हमारी आइडेंटिटी क्योंकि हम विश्वासी हैं तो होगा। नहीं 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 नहीं। विश्वासी होने के बाद भी तो हारते हैं, विश्वासी होने के बाद भी तो कमियां आती हैं, विश्वासी होने के बाद भी तो तंगी आती है, विश्वासी होने के बाद भी तो बहुत कुछ होता है। तो समझ रहे हो? आपका हारना इस पर डिपेंड नहीं है कि आप विश्वासी या अविश्वासी हो, इस पर डिपेंड है कि आपकी शक्ति कम है, और आपकी शक्ति इस पर डिपेंड है कि आप कहां थे। अगर आप खुदा के छाया स्थान में थे तो आप बल पाओगे। तो ये नहीं है कि आप कौन हो, ये है कि आप कहां हो। आप खुदा के छाए हुए स्थान में हो, आप बल पाओगे। आप जब खड़े हो जाओगे तो शैतान और आत्माएं और नकारात्मक परिस्थितियां भागेंगी आपसे, डरेंगी, कांपेंगी। आप समझ रहे हो? प्रभु जहां जाते थे वहां पर दुष्ट आत्मा चीखती थी कि तू क्यों हमें पीड़ा देने आ गया है, समय से पहले क्यों हमें प्रताड़ित कर रहा है। प्रभु ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी उपस्थिति पीड़ा दे रही थी अंधकार को, क्योंकि वो पिता के साथ रहते थे, पिता की उपस्थिति में बैठते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा कहती मैं पौलुस को जानती हूं, मैं यीशु को जानती हूं। क्यों? ऐसा क्या था? यीशु परमेश्वर के पुत्र, पौलुस परमेश्वर के सेवक, दोनों की एक नीति और रीति थी, अत्यधिक प्रार्थना करना। पौलुस कहते हैं अन्य भाषाओं में 10,000 शब्द बोलने से बेहतर है मैं बुद्धि की 5 बात कहूं। 10,000 शब्द बोला है, 10,000 बार अन्य भाषा बोलने के विषय में नहीं है ना। 10,000 शब्द, और कहते हैं मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा। ये वो लीडर्स को बता रहे थे, वो कलीसियाओं को बता रहे थे, वो है ना कुरिन्थियों कलीसिया जो बहुत आत्मिक थी, वरदान के विषय में वो जानते थे, इसीलिए उनको, है ना, समझ रहे हो। तो फेंट होने का मतलब है प्रेयरलेसनेस, घबराने का मतलब है प्रार्थना की कमी। आप हारते इसलिए नहीं हो कि आप विश्वासी नहीं हो, आप इसलिए हारते हो क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। आपकी प्रार्थना पे डिपेंड है जीत और हार।
शत्रु को ये पता है कि आप विश्वासी हो, लेकिन वो क्यों आपकी प्रेयर को रोकता है? क्योंकि आपकी प्रेयर रोकने से वो जीतेगा। क्या समझ रहे हो? आपकी प्रेयर पे हमेशा क्यों अटैक है? क्यों आपको बस प्रेयर्स के अलावा सब कुछ करने दिया जाता है? क्यों आपकी प्रेयर पे ही एकदम से अटैक आता है? क्यों आप की प्रार्थना के टाइम में कोई इशू आ जाता है? प्रार्थना के टाइम में आपको नींद आ जाती है, प्रेयर के टाइम में ही आप नीरस हो जाते हो। इसीलिए, क्योंकि इसी कारण से आप अपने ग्राउंड को लूज करते हो। वचन कहता है जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति नाश होगा। निश्चिंत रहने वाला, केयरलेस रहने वाला, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम तो प्रभु के हैं, प्रभु हमारे साथ है, देखना सब अच्छा होगा। नो 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 नो, अच्छा होगा कि नहीं होगा इस पे डिपेंड है आपने बोया क्या था। अब बालक बन जाओ, बच्चे मत रहो। बच्चे का फेथ, बच्चे की समझ, बच्चे का रवैया छोड़ दो। वचन कहता है जब मैं बालक था बालकों की सी बोली थी, बालकों की सी समझ थी, मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें की पकड़े रहे, छोड़ दी। अब आप ग्रो कर रहे हो ना, वो पुरानी चीजें छोड़ दो, अब वो काम नहीं करती। तुम जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब समझ रहे हो? इसलिए हम ब्लेस नहीं हो रहे क्योंकि हम विश्वासी हैं। नो 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 नो, इसलिए ब्लेस हो जाते हैं दुआ करने के बाद भी, क्योंकि हमारे ऊपर मर्सी है, ग्रेस है, दया है। लेकिन फिर भी हम अपनी आशीषों को खोते हैं क्योंकि हम प्रेयर नहीं करते। दया करने, दया, परमेश्वर की दया हमें बचाती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें खड़ा करता है। लेकिन प्रेयर की कमी से जो खोना है वो तो हम कई बार खो देते हैं ना। जब समझ रहे हो? ये बात सच है, अनुग्रह से वापस मिलता है, ये बात सच है, दया से परमेश्वर वापस खड़ा करते हैं। लेकिन ये नियम कभी भी टलता नहीं है कि आप जो बोगे वही काटोगे। आप फेंट हो रहे हो, आपने देखा है सेम परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रिएक्ट करते हैं। दानियल शेर के बांध के बीच में भी चुप थे, शांत थे, ब्लेस कर रहे थे राजा को। कारण क्या था? फेंट नहीं हुए। कारण क्या था? दुआ कभी कम नहीं की। आज्ञा निकल गई दिन की, अब आप 30 दिन तक कुछ भी नहीं करना है, नहीं 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 नहीं, हम तो दुआ करेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, हम तो दुआ करेंगे, हम परमेश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। आपका इतना दृढ़ निर्णय अगर हो जाता है तो आपकी लाइफ को ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग इतनी दृढ़ता में आना नहीं चाहते। हमको लगता है प्रेयर एक वर्क है, प्रेयर को वर्क की तरह लोगे तो आपको पीड़ा होगी करने में। प्रार्थना को आप काम मानोगे तो फिर आप कहोगे क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करी नहीं जाती, समझ रहे हो? प्रार्थना का मतलब रेस्ट होता है, विश्राम होता है, वार्तालाप होता है, कम्युनिकेशन होता है। कभी आपको लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताते हो, आप बोलो कि मैं बहुत बिजी था, मैं काम कर रहा था, अभी बोलते हो आप। रिलेशनशिप में वर्क नहीं आता। जब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होता है उसको आप वर्क की संज्ञा नहीं देते हो क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप बोलते हो क्या कि जब आप अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ और संगति में, कम्युनिकेशन में होते हो, वार्तालाप में होते हो, तो आप थोड़ा ना बोलते हो कि मैं कोई काम कर रहा था। प्रेयर को काम की संज्ञा क्यों दे रहे हो? प्रेयर तो एक लाइफ स्टाइल है। क्योंकि प्रेयर अगर काम होती तो प्रभु कभी नहीं कहते कि हर समय प्रार्थना करो, क्योंकि आप, ये तो फिर संभव ही नहीं है कि आप हर समय प्रार्थना कर सको। प्रैक्टिकल बात बताओ, अगर प्रेयर काम है तो आप हर समय एक ही काम कैसे कर सकते हो? बताइए, प्रैक्टिकल बात है क्या? अगर प्रेयर काम है तो हर समय प्रार्थना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सेवा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। हर समय हम एक ही काम तो नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो प्रेयर काम नहीं है, प्रेयर एक कंडीशन है। आप समझ रहे हो? प्रेयर का मतलब होता है बैठना छाए हुए स्थान में। प्रेयर का मतलब होता है, प्रेयर इतनी आसान और सरल है जैसे सांसें लेना। लेकिन जब आप शुरू करते हो तो आपको लगता जरूर है कि मेरे को बड़ा कठिन है प्रार्थना करना, और हम बोलते हैं कि प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना शुरू में तो की जाती है, बाद में जी जाती है, आपकी लाइफ की स्टाइल हो जाती है।
आपकी आपकी शैली हो जाती है। सांस लेने जितना आसान हो जाता है प्रेयर करना। कुछ लोग कहते हैं हम वेट करे थे आधे घंटे 1 घंटे, लेकिन जब आप उसके रेल्म से क्रॉस हो जाते हो तो आप बात कर रहे हो किसी व्यक्ति से और आप वेट कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो आप वेट कर रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो आप वेट कर रहे हो, आप फोन पे भी बात कर रहे हो आप वेट कर रहे हो। तब समझ रहे हो? फिर वो आपके लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में बंधा हुआ कार्य के बजाय जीवन जीने का तरीका और सांस लेने जितना आसान बन जाता है और हर वक्त आप कर पाते हो। इसलिए प्रार्थना आपका कार्य नहीं होता, प्रार्थना आपकी क्या होता है? जीवन शैली, सांस लेने जितना आसान, हर वक्त होने वाली एक क्रिया है, एक 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 क्या कहना चाहिए, एक एक विश्राम कह सकते हैं इसको। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। जीत मेहनत में नहीं, जीत आराम में है। हमेशा याद रखो, प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया, अब आपको रेस्ट करना है। रेस्ट में वर्क करना है। समझ रहे हो? हमारा काम शुरू होता है आराम से। आदम का पहला दिन था विश्राम दिन, आप रेस्ट में आके काम करते हो। समझ रहे हो? प्रभु ने क्या कहा? मेरे दाहिने बैठ, तो मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। बैठ जा, फिर काम हो जाएगा। प्रेयर में आ जा, अपने आप हो जाएगा। प्रेयर नहीं करोगे तो बिच्छू आएंगे, कांटे उगेंगे, गोखरू उगेंगे, बाड़ा टूट जाएगा, वहां पर कंगालपन आ जाएगा, लुटेरे आके लूट के चले जाएंगे और कुछ भी दिखेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि आपने प्रेयर नहीं की। तू फेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कमजोर है, तेरी शक्ति कम है। समझ रहे हो? आप कमजोर नहीं हो, आपकी शक्ति कम है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू कमजोर है। प्रभु ने कहा जो जिसके पास बल नहीं है वो कहे मैं बलवान हूं। हम लोग उल्टा कहते हैं, शक्ति हमारी कम हो गई तो हम अपने आप को कमजोर कहने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, आपकी शक्ति कम हो गई है, अब आपको शक्ति को बढ़ाना है। बस आपको वेट करना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है, प्रार्थना के शील जीवन जीना है। प्रेयर की कमी से आपकी शक्ति जो कम हुई थी, प्रेयर से वापस उठाना है, ताकि आप वापस से रिएक्ट करना, आपका रिएक्शन बदल जाए। क्या आप समझ रहे हो? आपके शब्द बदल जाते हैं जब आप भरे हुए होते हो, है ना? आप पावर से भरे होते हो, आपके शब्द, उनका प्रभाव अलग होता है, आप रिएक्ट अलग अलग करते हो। आप संडे की मीटिंग में पावर से भर जाते हो, संगति में आके पावर से भर जाते हो, फिर आपका रिएक्शन बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि आप भरे हुए हो। ठीक है? क्योंकि आप भरे हुए हो। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि आप भरे हुए हो इसलिए आपका रिएक्शन अलग है, और आप जब खाली हो जाते हो आपका रिएक्शन अलग होता है। समझ रहे हो? आप रिएक्ट कैसा करते हो इस पे डिपेंड है कि आपके अंदर क्या भरा है। जब आप प्रेयर नहीं करते हो ना, वीकनेस आ जाती है, और फिर वर्ड भी वीक होते हैं, विश्वास भी डगमगाता हुआ होता है। परमेश्वर का वचन पता है लेकिन उस पर भरोसा नहीं हो पाता है। विश्वास था पहले लेकिन अब विश्वास भी कमजोर सा हो गया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अरे क्या कहना चाहिए, तुम तो क्या कहना चाहिए, ऐसे हो वैसे हो। प्रभु का वचन कहता है अल्प विश्वासी। समझ रहे हो? तुम्हारा विश्वास कहां गया? मतलब था, अब नहीं है। कारण क्या है? समझ रहे हो? आपकी पावर कम होती है, विश्वास कम होता है, शांति कम होती है, आनंद कम होता है, आपकी बोल्डनेस कम हो जाती है जब आप प्रेयर नहीं करते हो। और आप जैसी प्रेयर में आते हो आपके अंदर पावर आती है, विश्वास का अनुपात, उसका मेजरमेंट बढ़ता है। जैसी आप प्रेयर में बैठते हो वैसी आपकी पावर का अनुपात और मेजरमेंट बढ़ता है, बदलता है। जैसे आप प्रेयर में बैठते हो आपकी पीस थोड़ी ज्यादा होती जाती है,
आप शांत होके उठते हो। हड़बड़ाते हुए आए थे और प्रार्थना से उठते हो तो शांत होके उठते हो, क्या पीस बढ़ जाती है, आपका आनंद बढ़ जाता है। परिस्थितियों में भी आपको फर्क नहीं पड़ता, चाहे दाखलता में फूल हो या ना हो, फल हो या ना हो, आप आनंदित रहते हो। आपके आनंद का लेवल बढ़ जाता है जब आप प्रेयर में होते हो। आपके शब्द बदल जाते हैं। वचन कहता है थके हुए को बल देता है, तो जब आप बल में आ जाते हो तो आप भी थके हुए को बल देते हो। समझ रहे हो? आप जब बात करते हो तो दूसरों को बल मिलता है, क्योंकि आपके अंदर बल था। बल ट्रांसफर होता है, हमेशा याद रखो। बल घटता और बढ़ता है, हमेशा याद रखो। विश्वास घटता और बढ़ता है, हमेशा याद रखो। ये चीज स्थिर नहीं होती कभी, ये हमेशा मूवेबल है। विश्वास या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा। पावर या तो बढ़ते क्रम में होगी या घटते क्रम में होगी। कभी पावर एक सी नहीं होती, कभी विश्वास एक सा नहीं होता। समझ रहे हो उस बात को? प्रार्थना के में बैठते हो तो बैठते वक्त से आपका विश्वास ऊपर पे ऊपर उठता जाता है, पावर ऊपर ऊपर उठती जाती है, शांति और बढ़ती जाती है, आनंद और बढ़ते जाता है। शब्द बदल जाते हैं, कम और लिमिटेड और पावरफुल होते हैं। खुदा है, आप इतना ही बोलते हो और आप परिस्थितियों में स्थिर पाए जाते हो। आप बोलते हैं हाँ फर्क नहीं पड़ता, आपके वो शब्द जो है ना, फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरा श्लोक बोलने की जरूरत नहीं होती, आप बस कहते हो डरो मत, प्रभु है, और बात खत्म हो जाती है। प्रभु ने कहा मैं हूं, और बात खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड। जब आप भरे हुए होते हो आपके शब्द कम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता, आप फुसफुसाते भी हो तो आत्मा भाग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके पीछे पावर होती है, उसके पीछे आग होती है। लेकिन जब आप वीक होते हो तो आप बहुत चिल्लाने और डराने पर भी कोई नहीं डरता आपसे, क्योंकि आपके अंदर पावर नहीं होती। आपके शब्द डगमगाते हुए होते हैं। आप सेम वचन प्रार्थना के बाद बोलना और प्रार्थना के पहले बोलना, अंतर समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप जब भरे हुए होते हो पावर से, आपके वही वचन पावरफुल होते हैं। और जब आपके अंदर वीकनेस आती है और आप वही चीज बोलते हो तो उसमें लाइफ नहीं होती, वो बस शब्द खोखले होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? लोगों ने उन आत्माओं को भगाने की कोशिश की और आत्माओं ने कहा कि हम नहीं जानते। वो ना पौलुस के है ना, पौलुस का ब्यौरा दिया गया, प्रभु का ब्यौरा दिया गया। उन्होंने कहा जिनका नाम तुम ले रहे हो हम उनको जानते हैं, तुम्हें नहीं जानते। कुछ लोग नाम लेते हैं लेकिन नाम के पीछे पावर नहीं होती, इसलिए रिजल्ट नहीं होता। आपको पता है, एक वो व्यक्ति जो प्रभावशाली है और वो व्यक्ति जो प्रभावशाली नहीं है, अंतर क्या है इसका? कि वो वचन जानता और ये नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम वचन को यूज करेंगे, लेकिन जिसके अंदर पावर है उसकी पावर का फ्लो अलग होगा। सेम वचन, आप समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप किससे भरे हो इस पर डिपेंड है कि आप बोलोगे तो लोग क्या ग्रहण करेंगे। एक अभिषेक के अंदर परमेश्वर अपना अनुग्रह अभिषेक से भर देता है, अभिषेक भर देता है, पावर भर देता है। फिर जब लोग सुनते हैं तो उनके अंदर पावर आती है, पावर एक्सचेंज होती है। याद रखो, ये ऐसी नहीं है कि यहां भी मिलती है और आपको भी मिलती जा रही। नो 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 नो, यहां आ चुकी, फिर जब ये खाली हो जाएगा तो आप भर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है किसने मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। हाँ, निकली है मतलब गई है कहीं, पावर यहां से वहां गई है। अब समझ में आ रही है कि जब आप कुछ सुनते हो तो आप केवल शब्द नहीं, उसके पीछे की सामर्थ को भी ग्रहण करते हो। और जहां से सामर्थ आती है वहां से सामर्थ निकलती है और आपके पास आती है। तो वहां सामर्थ कम हो रही होती है और आपके पास सामर्थ बढ़ रही होती है। और जब यहां सामर्थ घट जाती है, आप सामर्थ से भर चुके हुए होते हैं। इसलिए आप कहते हो कि हम ब्लेस्ड हो गए, आज हमारा हफ्ता भर ब्लेस्ड हुआ, संडे का प्रभाव अभी तक बना हुआ है। इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो पावर रिलीज की खुदा ने, और जहां से रिलीज की वहां कम हुई।
अब आप समझ रहे हो? ये ऐसा होता है, हमको लगता है यहां भी सामर्थ्य बनी हुई है, भरा हुआ है, और हमारे ऊपर भी आए जा रही है और हम भी भरते जा रहे हैं। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, ये बात जरूर है कि यहां से सामर्थ्य बहती ही जरूर है, और ये पात्र अगर भरता जाए तो ये भी भरा हुआ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन भर जाते हैं घड़े में और ये खाली हो जाता है, और सरमन कंप्लीट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके अंदर कुछ आता है, इसलिए आपका रिएक्शन, एक्शन, व्यवहार, बोली सब बदल जाती है। आप वीक थे या आपकी पावर नहीं थी? शक्ति कम थी ना, शक्ति आई तो सेम इंसान बदल गया। तो आप वीक नहीं हो, आपकी पावर कम है। शैतान आपसे कहे कि तू कमजोर है, तो उससे कहना एक मिनट, क्या बात कर रहा है तू? नॉलेज बढ़ा गया। हाँ, मैं वीक नहीं हूं, मैं स्ट्रांग हूं, बस अभी मेरी पावर कम है। जब आप ऐसी मेंटेलिटी में आते हो तो आप कितने ही कमजोर हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्शन नहीं बदलता। आपने देखा है कुछ लोगों को कि कभी भी उनका हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो ऊपर रहे नीचे रहे कहीं भी रहे, कितने बंधे रहे, उनकी एक्टिविटी वैसी नहीं होती जैसे हम बंधने पे एक्टिविटी देते हैं। कारण क्या है? आहा आहा आहा, ये मेंटेलिटी, ये सोच, ये विचार कि हम कभी कमजोर नहीं होते, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कमजोर हैं। हम तो कमजोर हैं, लेकिन हम कहां हैं इस पे डिपेंड है ना। हम तो कमजोर थे, हमें चुना गया है, परमेश्वर ने बुलाया है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कमजोरी हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारे अंदर भरा क्या है, इस बात पे डिपेंड होता है। आप समझ रहे हो कि आप आने वाले जीवन को कैसे जियोगे, सक्सेस में या फेलियर में, इस पे डिपेंड नहीं है कि आपके अंदर क्या गट्स और क्वालिटीज भरी हैं। ये इस पे डिपेंड है कि आपके अंदर क्या भरा है। समझ रहे हो? मछुआरे थे, साधारण लोग थे, इनको ये बुद्धि कहां से आ गई? लोग कहने लगे। आपकी आइडेंटिटी, आपका परिवेश, आपकी जाति, भाषा, कुल, आपकी एजुकेशन, इस पे डिपेंड नहीं होती चीजें। इस पे डिपेंड होती कि आप किससे भरे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप किससे भरे हो, इस पे डिपेंड है कि आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी कि नहीं। आप फेल करोगे या आप सक्सेस में रहोगे, आप फेंट करोगे या आप पावर में रिएक्ट करोगे, इस पे डिपेंड है कि आपके अंदर पावर कितनी है। कमजोर आप नहीं हो, आपकी शक्ति कम है। प्रेज द लॉर्ड। आ गया समझ में? घुस रहा है दिमाग में? आ रहा है, बैठ रहा है कि आप कमजोर नहीं हो, आपकी पावर कम है। तो जब आप बंध जाते हो तो मैं नहीं बंधा, कुछ बंधन है मेरे ऊपर। कमजोर फील हो रहा है, मैं वीक नहीं हूं, मेरी पावर कम है। तो कैसे बढ़ेगी? दुआ में बैठ के, जिसको हम कहते हैं बैटरी, स्पिरिचुअल बैटरी। तो लोग पढ़ाई खूब करते जाते, खूब पढ़ाई करते हैं, अच्छा करते हैं, परिश्रम करते हैं, बढ़िया करते हैं, अच्छी बात है। खूब पढ़ के जाते हैं और उस टाइम में उनकी एनर्जी कितनी रहती है? 0, क्योंकि प्रेयर नहीं की। आपको पता है, आपके परिश्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप किससे भरे हो। परिश्रम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर रहेगी और ज्ञान ही नहीं है, आप लिखोगे क्या? लेकिन आपके पास ज्ञान है और पावर नहीं है, तो आप कहोगे मेरे को सब याद था, मेरे को पूरा पेपर आता था, लेकिन मैं कर नहीं पाई। समझ रहे हो? मेरी तैयारी खूब थी, मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा रहा है, मेरे अंदर क्वालिटी खूब रही है, लेकिन मोमेंट में मैं वीक थी। मैं मोमेंट पे वीक थी। जब समय था मेरा बलवंत रहने का, तब मैं कमजोर था या थी, इसलिए मैं फेल हुई। अब आप समझ रहे हो? आपका फेलियर इस पे डिपेंड है, परिस्थिति में आपके अंदर क्या भरा है। इसलिए हर समय प्रार्थना करने को कहा गया है, क्योंकि हर समय आप पावर में रहो तो लोग आपको कभी वीक देख ही ना पाए और कहें कि यार आप तो कभी दिखते ही नहीं हो, आप ही कहते रहते हो कि वीक हो, कभी आप वीक दिखते नहीं हो। ये खुदा के अनुग्रह से होता है,
ये हमारे कामों से नहीं होता। हम सब एक जैसे, इतनी उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं यीशु के नाम में चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो ये मेरी बड़ाई नहीं है, ये आपकी बड़ाई नहीं है, ये प्रभु जी की बड़ाई है। क्या आप समझ रहे हो? प्रभु जी की बड़ाई है इसमें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे थे। दाऊद राजा कहां से आ रहे थे? जंगल से। जंगल में क्या करते थे? वीणा बजाते थे, वर्शिप करते थे। ये उनकी आदत थी। इस कारण से गोलियत मरा, क्योंकि वो प्रभु में थे। वो कहते मैं परमेश्वर के नाम में तेरे पास आता हूं। हाँ, समझ रहे हो? वो कौन थे? उनका शरीर कितना नाजुक था, लाली झलकती थी, ये सब बातें मायने नहीं रखती। तब समझ रहे हो? आप क्या हो, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहां हो। हाँ, वचन कहता है ये मछुआरों को, साधारण लोगों को बड़ी ऐसी ऐसी बातें क्यों आ गई? तब उनको ज्ञात हुआ कि ये यीशु के साथ थे। हाँ, एक व्यक्ति आपको पावरफुल इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो पावरफुल है, इसलिए दिखता है कि वो पावर में है, पावर उसमें है, वो प्रभु की उपस्थिति में है। वेट क्या करता है? आपको प्रेजेंस में लाता है, फिर आपके एक्शन रिएक्शन और आपकी लाइफ बदल जाती है। तो ये इसलिए होता है कि आप कुछ हो नहीं, इसलिए होता है कि आप कहीं हो। हाँ, आप में कुछ है, आप में पावर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दुष्ट आत्माएं भी, नकारात्मक आत्माएं भी, पावर जब उनकी कम हो जाती है तो वो चले जाती है, फिर विश्राम ढूंढती हैं। और विश्राम उनको कहां मिलता है? जहां भी मिलता है, तो वहां पे वो विश्राम करके क्या प्राप्त करती हैं? बल पाती हैं। जब वो बल पाती हैं तब जाती हैं, फिर वो अपना काम करती हैं। ईवल स्पिरिट्स का भी बल उठता और कम होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आत्मिक जगत में इस सत्य को समझ जाओ आप लोग। आत्मिक जगत में इस सत्य को समझ जाओ कि आपका भी बल कम होता और घटता और बढ़ता है, और आपके विरोधी का भी बल जो है, उन आत्माओं का जिनको डीमंस कहते हैं, उनका भी बल घटता और बढ़ता है। हाँ, इसीलिए जब वो नकारात्मक बलिदान किया जाता है तो उनको बल दिया जाता है। समझ रहे हो? हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जब हम फास्टिंग करते हैं हम बल पाते हैं, जब हम दुआ करते हैं हम बल पाते हैं, जब हम संगति करते हैं हम बल पाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं हम बल पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम वेट करते हैं हम बल पाते हैं। तरीके हैं बल पाने के हमारे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पॉजिटिव बातें, वचन की बातें करते हैं तो हमें बल मिलता है। परमेश्वर हमारे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। जब तू जल में होकर जाए, जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। जब तू अग्नि में होकर चले, अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। बल मिला आपको। लेकिन जब आप नेगेटिव बातें करते हो तो ईवल स्पिरिट्स को बल मिलता है। हाँ, विरोधी को बल मिलता है। तो हर वो तरीका आप अपनाओ जिससे आपको बल मिले, और हर वो तरीका छोड़ दो जिससे शत्रु को बल मिले। तो जो बलवान होगा वही जीतेगा। समझ रहे हो? प्रेयर एक कार्य नहीं है, प्रेयर एक लाइफ स्टाइल है। हर वक्त की जा सकती है, कंडीशन उसमें नहीं है। प्रार्थना हर वक्त कर सकते हो। वचन कहता है इसी से थके हुए को विश्राम दो। अन्य भाषा एक ऐसी चीज दी है खुदा ने आपको, ब्लेसिंग, कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में कर सकते हो। वेट भी एक ऐसी अवस्था करते करते आप प्राप्त कर लेते हो कि आप हर समय वेट कर पाते हो। इवन प्रीच करते करते बहुत कुछ सारी चीजें होती हैं, सारी बातें बताना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप जब उसे जीवन शैली बना लेते हो तो आपकी लाइफ स्टाइल वो बन जाती है। फिर आप उससे बाहर नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं भैया आप हमेशा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं, दासों से, अभिषिक्तों से, कि आप हमेशा आत्मा में कैसे रह सकते हो, कैसे रहते हो? आत्मा में चलना हमें बताइए। हमेशा अगुवाई में कैसे, ऐसे कैसे कि आप तो कुछ और कर रहे थे और आपको हमेशा अगुवाई मिल रही थी? व्हाट इज दिस एंड हाउ दिस इज पॉसिबल? क्योंकि आप आत्मा में आते जाते हो, और जो लोग आत्मा में ही रहते हैं
उनके लिए वो जीवन है, उनके लिए लाइफ स्टाइल है आत्मा में जीना, अगुवाई में चलना, हमेशा सेंसिटिव रहना, हर वक्त में जागृत पाए जाना, ये उनकी लाइफ स्टाइल है। हाँ, समझ रहे हो आप? तो जब तक प्रार्थना करो, जब तक आपकी लाइफ स्टाइल में ना आ जाए, जब तक अगुवाई में चलो, जब तक आत्मा में जियो, जब तक आत्मा में चलो, जब तक लाइफ स्टाइल है। क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मिक बनो, आत्मिक हो ना, तो आत्मा में चलो, 24 घंटे आत्मा में रहना एक आदत बनो। कुछ लोग बड़े स्लिप होते हैं, फट से अपने उनका मन वो जंगली घोड़े की तरह है जो बिना लगाम के दौड़ता रहता है। आपका मन जब तक आपकी आत्मा के अधीन नहीं आएगा ना, आप आत्मिक बनना कठिन हो जाएगा। हमेशा याद रखो इस बात। अभी आप अपने मन को ज्यादा ध्यान देते हो, आपका 24 घंटे में आपका दिमाग ज्यादा चलता है और आपकी आत्मा बैठी रहती है चुपचाप, छोटी सी आत्मा शांत बैठी रहती है। क्योंकि आप आत्मा में वीक हो, आपका मन बहुत एक्टिव है, तो वो आपकी आत्मा को गुलाम बना लेता है। क्योंकि आत्मा मरी हुई अवस्था में होती है, बलवान नहीं है, लेकिन आप हमेशा आत्मा में चलते हो, हर वक्त आत्मा पे फोकस करते हो, आत्मा को ही फीड करते हो, तो जिसे आप खिलाओगे वो स्ट्रांग बनेगा। लोग सरमन नहीं सुन पाते। मुझे वो दिन याद है जब मैं दिन भर सरमन ही सुनता था, दिन भर, घंटों दुआ, घंटों सरमन, घंटों वचन खोल के बैठना। सुबह से रात हो जाती थी, घंटों एक ही चीज करना। आपकी आत्मा बलवंत होती है, फिर आपका ये जो दिमाग है ये उसका गुलाम होता है। आप उसको फट से नीचे ले आते हो, कंट्रोल में रखते हो उसको। आपकी आत्मा आपकी सारी इंद्रियों को नियंत्रित रखती है, आपके मन को नियंत्रित रखती है। आप हर चीज को, आप किसी चीज के अधीन नहीं होते हो, किसी भी चीज को आप जी सकते हो, लेकिन किसी भी चीज के आप गुलाम नहीं होते। आप फट से हर चीज छोड़ सकते हो, आप किसी चीज के गुलाम नहीं होते, क्योंकि आप आत्मा हो। और आप समझ से बाहर होते हो लोगों के, क्योंकि आप एक आत्मा हो। ये दिमाग आत्मा को नहीं समझ सकता। आत्मिक दिमाग को समझने के लिए आत्मिक बुद्धि और आत्मिक ही दिमाग होना जरूरी है। हम में परमेश्वर का मन है, वचन कहता है। हाँ, परमेश्वर का मन अर्थात आत्मा में चलकर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। तो जब आप आत्मा को फीड करोगे तब आप स्ट्रांग बनोगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग 1 घंटे की सभा में भी 10,000 बार भटकते हैं। कभी शरीर में आते, कभी आत्मा में आते, कभी प्राण में आते, कभी मन में आते, कभी उनका पेट दुखता, कभी सर दुखता, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता। 1-2 घंटे भी अगर आप फोकस में आत्मा में नहीं बैठ सकते तो फिर क्या मतलब है? और कुछ लोगों को लगता है कि बस वो अन्य भाषा बोलते रहेंगे उसका मतलब होता है आत्मा में रहना। नो 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 नो, आप दिन में 1 बार भी अन्य भाषा ना बोलो तो भी आप आत्मा में रह सकते हो। और केवल मुंह चलाने का मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं होता। अन्य भाषा अगर आत्मा से नहीं बोली जा रही है तो वो पावर रिलीज नहीं करेगी। 1 घंटे अन्य भाषा में दुआ करने के बाद भी अगर व्यक्ति के अंदर, उसके मुंह में ना आग और पावर ना बहे ना, तो समझ में आता है कि वो आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहा था, उसका मुंह प्रार्थना जरूर कर रहा था। उसको लग रहा था कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। समझ में आ रहा है? आत्मा में चलना एक जीवन शैली है। कॉपी मत करो किसी चीज की, अपने आप को धोखा मत दो। क्या कुछ लोगों को लगता है बस लेट गए आराम से, अवस्था बिल्कुल बिल्कुल निढाल पड़ी है और बस मुंह चल रहा है। अरे अन्य भाषा बोलो, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा, मैं भी बोलता हूं। अरे आपकी अन्य भाषा आपकी आत्मा से जुड़ी है कि नहीं, कि आपका ब्रेन बोल रहा है? ये अन्य भाषा जब मिल जाती है तो शरीर से भी बोली जा सकती है।
दिमाग भी उसको कॉपी कर लेता है। सब दिमाग को पता है क्या शब्द बोलते हो आप। दिमाग सेम शब्द बोलता है बिना पावर के। लेकिन जब पावर होती है, ओ रहंदलमा शलेहे नखुदिया लेबे नूदलमा शंदल खुदिनी अंधे लेबे। लगता है इसमें कुछ बात है, समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसमें कुछ चल रहा है। ये कोई बात है जो परमेश्वर तक जा रही है, इसमें कुछ बहाव है, इसमें कुछ सामर्थ्य। समझ रहे हो उस बात को? तो अन्य भाषा बोलो, लेकिन आत्मा में। आप आत्मा में हो, इसका प्रमाण यह है कि आप आत्मिक जगत के प्रति संवेदनशील होगे। आप सोते हुए नहीं, जागते हुए होगे। आपको कोई परिस्थिति सरप्राइज नहीं करेगी, क्योंकि आने के पहले ही आपको पता रहेगा कि ये होने वाला है। आप आत्मा में जब रहोगे, वो जीवन अलग होगा। 1 घंटे प्रेयर करके अपने मन को संतुष्ट करना कि आज की दुआ हो गई। दो अध्याय पढ़ के अपने आप को बहुत धर्मी मान लेना, ओ आज तो मैंने रोज 1 अध्याय पढ़ती थी, आज मैंने डबल कर लिया है। और आपका मन आपको धोखा दे रहा है कि ऐसे में उन्नति हो जाएगी। आप जितना परिश्रम करते हो वो व्यर्थ नहीं होगा, ये बात याद रखो। मैं नहीं बोल रहा हूं वो व्यर्थ है। आप 1 अध्याय से 2 अध्याय पढ़ोगे, फायदा होगा आपका। आप अन्य भाषा बोलोगे लेटे हुए उठते हुए, आपका फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा 100% प्योरिटी में जब कुछ किया जाता है तो उसका रिजल्ट और इम्पैक्ट अलग होता है। समझ रहे हो? एक एक चीज आपकी पावर से भरी होती है, एक एक चीज में लाइफ होती है जब आप आत्मा में चलते हो। लेकिन उसके लिए आत्मा को फीड करना पड़ता है। शरीर में जीवन जियोगे तो शरीर बलवंत होगा और आत्मा कमजोर होगी। आत्मा शरीर का, शरीर आत्मा का विरोध करता है। जब आप आत्मा को बलवंत करते हो, अपने आप अपने शरीर को कमजोर कर रहे हो, शरीर को वीक कर रहे हो कंपैरेटिवली योर स्पिरिट। लेकिन वीक का मतलब हेल्थ को नीचे नहीं करना है। शरीर कमजोर है मतलब अब शरीर की नहीं चलेगी, लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर भले चंगा है लेकिन उसकी चलती नहीं है। मन बिल्कुल सही है लेकिन उसकी चलती नहीं है, क्योंकि अब आत्मा की अधीनता में है, अपसाइड डाउन है। पहाड़ को उल्टा कर दिया है आपने। जो पहाड़ अदन की वाटिका में उल्टा हुआ था, आत्मा नीचे और प्राण ऊपर और उसके ऊपर शरीर आ गया था, अपसाइड डाउन हो गया है। मतलब जो नीचे था ऊपर हो गया है। अब आपकी आत्मा ऊपर हो गई है, उसके अधीनता में प्राण है और सबसे नीचे मरा हुआ शरीर है ना। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो इस अवस्था में है, उनकी आत्मा लीडर है, प्राण और शरीर उसके अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो? जब आप आत्मा को फीड करते हो तो शरीर भी बल पाता है। इसलिए वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। 40 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आत्मा में थे। जब तक कोई व्यक्ति आत्मा में रहता है, कंप्लीट लेवल में, कंप्लीट फुलनेस में, उसको भूख नहीं लगती। लेकिन 40 दिन बीतने के बाद भूख लगी। क्यों? क्योंकि अब वो शरीर में आ गए। क्योंकि देह में रहने में उनको देह में रहने के दिनों में उनको सेवा करनी थी। तो जब आत्मा का 40 दिन कंप्लीट हो गए तो आत्मा का वो ठहराव नहीं था, फिर प्रभु को भूख लगी। आप समझ रहे हो इस बात? आपकी आत्मा जब बलवंत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु वहां शरीर में आ गए थे। नहीं 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 नहीं, उनको भूख लगी, उनको सेंस हुआ, उनको एहसास हुआ। तब भी उन्होंने उस एहसास को कंट्रोल किया और क्या कहा? मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता। बना सकते थे ना, पावर इतनी थी, रोटी बन जाते, पत्थर भी रोटी बन जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसा ही होता है जब आप एक लेवल तक आत्मा में चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, तो ऐसा नहीं होता कि शरीर बन गया और मर गया और आपको पता ही नहीं चल रहा शरीर है कहां, मैं कहां हूं। वाली कहानी नहीं होती है। आपको पता होता है आपका शरीर है, आपको पता होता है भावना आ रही है, लेकिन वचन कहता है हर उस ऊंची बात को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, हम बाइंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं और आज्ञाकारी बना देते हैं। इतनी पावर कैसे है कि आप एक एक विचार को कंट्रोल कर लो? इतनी पावर कैसे है कि आप अपने मन को शांत कर लो? इतनी पावर कैसे है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लो?
जब आप इस अवस्था में आ जाते हो तब ठोस भोजन खा सकते हो। वचन कहता है ठोस भोजन उनके लिए जिनकी इंद्रियां टेम्ड हो गई हैं, कंट्रोल्ड हो गई हैं, है ना, लगाम लग चुकी है इंद्रियों पर, उनके लिए कठोर भोजन ठोस भोजन है। नहीं तो उनके लिए तो दूध है जो इंद्रियों के गुलाम है, जिनका मन जो है बेलगाम घोड़े की तरह भागता रहता है। एक ही वचन में वो पता नहीं घर पहुंच जाते हैं, फिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं, फिर वो जॉब पे पहुंच जाते हैं, फिर वो किचन में पहुंच जाते हैं, फिर उनके कुकर में पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचते रहते हैं, क्योंकि उनका मन टेम्ड नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में नहीं चलते। वो संडे को आते जरूर, लेकिन बाकी 6 दिन आत्मा में नहीं चलते। वो लोग अवस्था में वीक होते हैं, समझ रहे हो। वो इंसान वीक नहीं, लेकिन उनकी पावर कम होती है, इसलिए वो फेलियर में होते हैं और उनकी बाड़े टूटे हुए होते हैं और उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की कमी होती है। आपने देखा होगा लोग परमेश्वर की योजना से बाहर बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं। उसका कारण ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति ऐसे हैं, उसका कारण ये भी होता है कि उनके पास पावर नहीं थी और गलती करके बाद में क्षमा मांगते रहते हैं। क्योंकि आपने रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि आपका रिएक्शन इस पर डिपेंड है, आपके अंदर एनर्जी नहीं थी। आपके अंदर पावर होती तो आप रिएक्ट नहीं करते। क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो इस बात को? इसलिए कई बार संगति में रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आपकी लकड़ी नहीं जल रही तो भी संगति में रहोगे तो आपके अंदर पावर आएगी। इसीलिए जब लोग सोते से जुड़े होते हैं और जब उनसे कॉन्वर्सेशन में होते हैं, प्रेयर में नहीं होते, प्रेयरलेसनेस में होते हैं, जो कि अवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बस कांटेक्ट में रहने से उनके अंदर फ्लो आता है और वो रिएक्ट बेहतर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिलीज होती पावर। उनने खुद कमाई नहीं होती, किसी और ने कमाई होती, और जस्ट बिकॉज वो कहीं से कनेक्ट हो जाते हैं तो दूसरे की कमाई हुई पावर से वो बल पाते हैं और फिर अच्छे से रिएक्ट करते हैं। बात समझ रहे हो उस बात को? कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना एक काम नहीं है, प्रार्थना जीवन शैली है। आत्मा में चलना 24 घंटे जरूरी है, और आप वीक नहीं हो, आपकी पावर कम है, और जब भी पावर कम होगी रिएक्शन नेगेटिव ही होगा, फेलियर आएगा। आप पढ़ाई करो अच्छी बात है, परिश्रम करो अच्छी बात है, सब कुछ करो, लेकिन जब भी आप कहीं भी जाओ पावर में रहना। संडे आओ तो वीक होकर नहीं आना, पावर अपनी फुल बढ़ा लो, तब संडे आपको बहुत ब्लेस करेगा। आप सरमन सुनते हो तो बस सब जगह से थक हार गए और बिल्कुल लो फील करने लगे, तब आप सरमन सुन रहे हो, तो सरमन आपको क्या करेगा? थोड़ी पावर दे देगा बस। लेकिन जब आप पावर रिसीव करके सरमन सुनोगे तो आपको वो सरमन आगे की लाइफ देगा। कुछ लोग सरमन को बस इमरजेंसी ऑक्सीजन के तरह लेते हैं कि बहुत वीकनेस लग रही, चलो भैया का वो पावरफुल वाला सरमन निकालो, मुंह में ऑक्सीजन लगा, थोड़ी सांस आई, थोड़ा अच्छा फील हुआ, फिर अपने काम धंधे में लग गए। ये नहीं है क्रिश्चियन लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ पावर की लाइफ है। 24 घंटे पावर में, 24 घंटे। आप 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे दुआ करने के बाद जब सरमन सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा वो सरमन क्या था। तब एक एक सरमन के एक एक शब्द को आप यूं कैच करोगे बिजली की तरह, और आप उस चीज को फॉलो करने लगोगे, ना कि बस ज्ञान के आधार पर। आप उसमें से प्रकाशन प्राप्त करोगे, आप उसको अलग लेवल पर छोड़ोगे। मैं बता रहा हूं, आप सेम सरमन जो आज सुन रहे हो, 3 दिन के उपास प्रार्थना करो, 10 घंटे दुआ करो, 12 घंटे दुआ करो, उसके बाद यही सरमन सेम सुन लेना, आपको इसकी लाइफ समझ में आएगी। तो आप इस सरमन को भी कैसे लेते हो, ये इस पे डिपेंड नहीं कि सरमन कितना पावरफुल है, ये इस पे डिपेंड है कि आप में कितनी पावर है। सब लोग सेम बाइबल खोलते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन जो पावर से भरे हुए रहकर बाइबल खोल के पढ़ते हैं, उनकी लाइफ में वो बाइबल का लेवल अलग है, रेल्म अलग है, प्लेटो अलग है, रेमा वर्ड है उनके पास। समझ रहे हो इस बात को? तो दुनिया आपकी दृष्टि पर निर्भर करती है। दुनिया वास्तव में अच्छी भी है, बुरी भी है। दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। आपने चश्मा क्या लगाया और आपके अंदर पावर कैसी है? प्रेज द लॉर्ड। जो लोग पावर से भरे होते हैं वो उनके शब्द होते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। जिनके पास पावर नहीं होती, तो मैं कितनी परिश्रम करती हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेरे तो कुछ नहीं होता, मेरे तो ऐसा होता है, मेरा वैसा होता है, शत्रु मेरी आशीष ले जाता है, पता नहीं क्या होता है। रोते हुए क्यों रहते हो? क्योंकि पावर कम है। आपके पास पावर नहीं है तो शत्रु पावर में है, और शत्रु पावर में तो आप रो रहे हो। आप पावर में आ जाओगे तो वो रोएगा।
आप पावर में आ गए तो वही तो परेशान होगा ना कि भाई मैं कहां से घुसूं, बता, हाँ, मैं कहां से एंट्री लूं, सब जगह तो बाड़ा है। सब जगह बाड़ा क्यों है? क्योंकि बलिदान है और प्रार्थना है, जीवन शैली है, आज्ञाकारिता का जीवन है, खुदा की दृष्टि में धार्मिकता का जीवन है। धर्मी लोग सदैव आशीषित होंगे, लबानोन की तरह लहलहाते रहेंगे, खजूर के समान फलवंत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये मसीह जीवन है। मसीहों को देखकर मसीह जीवन का आकलन लगाना गलत है, क्योंकि मसीही पावरफुल हैं कि नहीं ये उनकी आइडेंटिटी पर नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड होता है। और अपनी आइडेंटिटी पर घमंड करना भूल जाओ, इस बात पर घमंड करो कि आप प्रभु को जानते हो। हाँ, और प्रभु को वही जानते जो प्रभु की उपस्थिति में बैठते और समय बिताते हैं। प्रभु को जानना और प्रभु के बारे में जानना अलग होता है। सब लोग प्रभु के बारे में जानते हैं कि 2000 साल पहले आए थे, प्रभु ने जान दी। ये प्रभु के बारे में जानना है। इंसान के बारे में जानना और इंसान को जानने में अंतर है। टू नो हिम एंड नो अबाउट हिम में अंतर है। किसी के बारे में जानना और किसी को जानना में अंतर है। इसको सरल शब्दों में समझाएं तो जब इंसान की शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है या किसी प्रकार की, तो वो बायोडाटा जब आपके पास आता है तो वो अबाउट हिम होता है, अबाउट हर होता है। समझ रहे हो कि आप उसके बारे में जानकारी लेते हो कि कितना पढ़ा, क्या पसंद क्या नहीं पसंद, है ना, क्या एज है, क्या रूप रंग है, क्या एजुकेशन है, क्या सैलरी है, क्या परिवेश है, क्या शहर है, क्या चर्च है, पास्टर का नाम क्या है, घर में कितने मेंबर हैं, किसकी शादी हुई किसका नहीं। ये उसके बारे में है, उसको आप नहीं जानते अभी। उसको तब जानते हैं जब उससे विवाह करके उसके साथ जीवन बिताते हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद आप ये कहते हो कि मैं उसे जानती हूं, मैं उसे जानता हूं। पहले बायोडाटा आया था तो उसके बारे में बता रहा था, लेकिन अब उसके साथ जीवन बिताया है तो मैं उसे जानता हूं। इसीलिए प्रभु को जानने का मतलब बाइबल पढ़कर प्रभु के बारे में जान लेना नहीं है। प्रभु के साथ जीवन बिताकर अनुभव से प्रभु को जानना जरूरी है। सहेलिया कहती, तेरा प्रेमी किस बात में उत्तम है, इतनी क्यों फूल रही है तू? हम भी तो जानते हैं ना तेरे प्रेमी को। इतना क्या रेवलेशन है, इतनी कौन सी बात है भाई, इतना क्या है तेरे प्रेमी में? हम भी तो जानते हैं तेरे प्रेमी की ये कटकाठी है, ये है, वो है ना। कई बार लोग कहते हैं ना, तुम इतना प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? भाई ठीक है ना, बाइबल पढ़ लो, दुआ कर लो, इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? हमने भी पूरी बाइबल पढ़ी, कई लोग आएंगे बात करेंगे, हमें भी पता है, हमें पता है। वो प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु को नहीं जानते। वचन कहता है अगर वो जीवते परमेश्वर को जानते, प्रभु को जानते, तो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते। समझ रहे हो? जब आप प्रभु को जानते हो तो इसका मतलब यह है आपने समय बिताया है। जिस भी इंसान के साथ आप लाइफ में टाइम बिताओगे, आप उसे जानोगे, ना कि उसके बारे में। तो आप इस बात पे घमंड नहीं कर सकते कि आपको बाइबल कितनी पता है। आप इस बात पे घमंड कर सकते हो कि आपको बाइबल के परमेश्वर के बारे में कितना नहीं, आपको परमेश्वर के साथ अनुभव कैसे हैं। समझ रहे हो? अबाउट हिम नहीं, नो हिम। मैं उसे जानती हूँ, वो मेरा प्रभु है, वो बहुत अच्छा है, मैं अनुभव से जानती हूँ। समझ रहे हो? जो अनुभव से जानते हैं ना, वो प्रभु को नहीं छोड़ते। जो केवल बारे में जानते हैं वो छोड़ देते हैं कि हाँ हमें पता है प्रभु चंगाई देते, लेकिन क्या करें, परिस्थिति, जीवन, कठिनाई इतनी ज्यादा है कि हम नहीं कर पाते। लेकिन हमें पता है कि नहीं प्रभु, हम जाए तो जाए कहाँ? हम जान गए कि आप ही सत्य हो, आप में जीवन है, हमने जिया है, हम जानते हैं। हम बस इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप पावरफुल हो, हमने देखी आपकी पावर। हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप लव करते हो, हमने देखा है आपका प्रेम। हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप दयालु हो, हमने देखा है आपको हम पर दया करते हुए। हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप कृपालु हो, हमने आपकी कृपा को देखा है कि कैसे आपने कृपा की है हम पर, और आज तक हम बने हुए हैं। हमने केवल आपके अनुभव के बारे में सुना नहीं है,
अनुभव को जिया है, अनुग्रह को जिया है, अनुभव से कहते हैं परमेश्वर अनुग्रहकारी है। समझ रहे हो? तो उसमें लाइफ है, क्योंकि आप जानते हो। जानने का मतलब होता है लाइफ बिताना। तो आप इस पे घमंड कर सकते हो कि आप प्रभु को जानते हो। इसके अलावा किसी चीज पे घमंड नहीं कर सकते। तो आप अपनी आइडेंटिटी पे घमंड नहीं कर सकते। आप इस चीज में घमंड कर सकते हो कि परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। समझ रहे हो आप? क्यों वो दास पावरफुल रहे? क्योंकि उनने नहीं बोला कि मैं कौन हूं, उनने ये बताया मैं कहां रहता हूं। अब समझे आप? उनने ये नहीं बोला कि मैं, नहीं, उनने बोला कि मैं वहां रहता हूं। परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं कहां रहता हूं ये डिपेंड करता है कि मैं कितनी पावर में हूं। मुझसे मत उलझो, क्योंकि मैं खुदा की उपस्थिति में हूं। प्रभु का वचन कहता है मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस में है वो। आइडेंटिटी पे घमंड नहीं, अपनी पोजीशन जिसमें आप रहते हो वहां पर रहना आपको बलवंत करता है। अब आप समझे? वो दास आकर ये भी बोल सकते थे कि मैं तो इतना बड़ा दास हूं, मैंने तो इतना कुछ किया। नहीं, मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं। वो मेरे दाहिने है, इसलिए मैं नहीं डगमगाऊंगा। दाऊद कहते हैं वो मेरे दाहिने रहता है, इसलिए मैं ना डगमगाऊंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, चाहे क्या हो जाए। चाहे मैं घोर अंधकार से, चाहे धरती फट जाए, आकाश को कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। मैं ना डिगूंगा, मैं स्थिर रहूंगा। मेरी स्थिरता का मतलब ये नहीं कि जिस धरती पर मैं चलता हूं वो स्थिर है कि नहीं। मैं धरती पर रहता जरूर हूं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी परमेश्वर की उपस्थिति में है, इसलिए मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी टलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप समझ रहे हो कितना भरोसा आता है जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठकर चलते हो। जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठकर निकलते हो, और फिर उसके बाद जब आप काम करते हो, जॉब करते हो, सेवा करते हो, खाना बनाते हो, आपकी बातों में पावर होता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ जीते हो। आप कहते हो, आप थके हुए को आप बल देने लगते हो, क्योंकि आप इतने पावर में रहते हो। आपको लगता है कि क्यों डरे हुए हो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मत डरो। वचन कहता है ज्योति अंधकार में चमकी। क्यों चमकी? क्योंकि वो ज्योति थी। आप कब चमकोगे? जब आप प्रभु में रहोगे। तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर चमके, लेकिन कैसे? जब आपके अंदर हो। जब आपके अंदर उजाला होगा तब वो चमकेगा और लोग ब्लेस्ड होंगे। आप वीक नहीं हो, आप कहां हो इस पे डिपेंड है कि आपके साथ क्या होगा और आपकी लाइफ आज और भविष्य में कैसी है। इसलिए आपको रोका जाता है कि आप प्रेयर ना करो। आपके विश्वास को कम किया जाता है, प्रार्थना को कम किया जाता है, संगति को कम किया जाता है, केवल इसलिए कि आपकी पावर चली जाए। बस जब तक शिमशोन के पास पावर थी, सब डरते और कांपते थे। जैसे ही देखा पलिश्तियों ने कि अब इसके पास वो बल नहीं रहा, वही शिमशोन 1000 लोगों को मार चुके थे, वही शिमशोन बंधे हुए थे। अंतर इस पे नहीं था कि अब वो पहले शिमशोन थे और बाद में कुछ और हो गए। आप वही हो। आपकी पावर कितनी है इस पे डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियां कैसी होंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां सेम होंगी, लेकिन आपका रिएक्शन अलग होगा। पृथ्वी जो कुछ उसमें परमेश्वर का है, लेकिन आप पाओगे कि नहीं इस पे डिपेंड है कि आप परमेश्वर के पास होगे। समझ रहे हो? पृथ्वी पर बुरे दिन आते हैं, लेकिन वो लोग नहीं डगमगाते जो प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, है ना। प्रभु के साथ तो नहीं, प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, चिंता नहीं करते। मरियम ने जो भाग चुना था, प्रभु ने कहा कोई छीन नहीं सकता, इसने वो भाग चुन लिया।
तू बहुत बातों की चिंता कर रही, तू कहां हबड़ तबड़ कर रही है? बैठ जा, प्रेजेंस में आ जा, ठिकाना पा ले अपना वहां पर। उसके बाद देख तेरी भाषा, तेरी सब कुछ बदल जाएगा। समझ रहे हो? जो लोग कहते हैं ना मसीह की सेवा करना बड़ा कठिन है, कठिन उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में हो जाए तो कठिन ना लगे। ये बात सच है कि कठिन है, लेकिन तब ज्यादा असंभव लगता है जब आपके पास पावर नहीं होती है। आपके पास पावर है तो शैतान कमजोर है, आपके पास पावर नहीं है तो वो तो वैसे ही पावर का ढोंग करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको इंटरेस्ट है कि आपके अंदर से पावर चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपना फोकस कहां रखना है? अपनी बल को बढ़ाने में, प्रार्थना के जीवन में। क्योंकि आप बलवंत रहोगे तो परिस्थिति में आप शेरों के बीच में भी डाल दिया जाओ ना, तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो आप। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है आप आने वाले दिनों में शेरों के बीच में जा रहे हो तो पावर बढ़ा लो अपनी। उनके मुंह बंद जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। गारंटी है इस बात की। प्रेज द लॉर्ड। आपको लग रहा है कि अब आप फिरौन के सामने जाने वाले हो तो आप प्रभु के पास से होकर जाओ ना। समझ रहे हो? मूसा प्रभु के पास से फिरौन के पास जाते थे तो फिरौन दबता था। फिरौन संसार को दिखाता है, शत्रु को दिखाता है। जब आप परमेश्वर के पास से होकर जाओगे परिस्थितियों में, आप ब्लेस्ड होगे। एग्जाम देने जा रहे हो, दुआ करके जाओ, प्रेजेंस में बैठ के जाओ। लोग बोलते हैं ना दुआ करके जाओ। इससे एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, दुआ हम करते हैं ताकि सुरक्षा मांग ले और थोड़ी थोड़ी दुआ करके फट से भाग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप पावर पाकर दुआ करके जाओगे ना, दुआ में पावर प्राप्त करके अगर आप एग्जाम देने जाओगे, आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप लिख के आओगे और आप ब्लेस्ड हो जाओगे और आप पास हो जाओगे। मैंने ये देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। इसका मतलब नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी पावर पे डिपेंड है कि आपकी सफलता कैसी होगी, परिश्रम पर नहीं। वचन क्या कहता है? दौड़ में दौड़ने वाले ही नहीं जीतते। हाँ, जीतते हैं क्या? दौड़ में मात्र दौड़ने वाले ही नहीं जीतते। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इजराइल के पास सबसे कम क्षेत्र है, इजरायलियों के पास सबसे कम चीजें हैं, रिसोर्स कम है, जनसंख्या भी बहुत कम है। हमारे पास तो पता नहीं कितना बड़ा क्षेत्र है, फिर भी आज हमको उनसे प्लेन चाहिए, हमको उनसे हथियार चाहिए। कारण क्या? आपकी पोजीशन और आइडेंटिटी नहीं इंपॉर्टेंट रखती, आप रहते कहां। इजराइल को परमेश्वर ने अपनी प्रिय कहा है। प्रभु ने कहा मैं उनमें बसूंगा, चला फिरा करूंगा, तो फिर उनका कौन बिगाड़ेगा कुछ? हाँ, है ना? अब आप कह रहे हो कि अरे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है। नहीं 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 नहीं, इस पर डिपेंड ही नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तुझे इतना धनवान कर दूंगा कि तू दूसरों को उधार देगा। समझ रहे हो? प्रभु ने कहा तेरे पास इतना रहेगा कि तू दूसरों को देगा और लेना नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पुराना रहने पर भी नया आता रहेगा और तू भर पेट खाएगा और तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। समझ रहे हो? तो आप उधार दोगे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के द्वारा, ना कि आप परिश्रम करो फिर धनी हो जाओ फिर आप दान देना चालू करो। ये गलत ही तरीका है। ऐसी मेंटेलिटी हटा दो। आप आज्ञाकारिता में आ जाओ, आपके अंदर ब्लेसिंग आएगी, आप पावर में आ जाओ, आपका पैसा चोरी नहीं होगा, आपके परिश्रम कम और फल ज्यादा आपको मिलने लगेगा। कुछ लोग ज्यादा परिश्रम करते हैं और पीड़ा बढ़ाते हैं और अपनी उम्र को कम करते हैं और बाल पकाते रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और कुछ लोग बहुत कम परिश्रम करते हैं लेकिन उपस्थिति में ज्यादा बैठते हैं और उनके पास धन भी रहता है, आनंद भी रहता है, शांति भी रहती है, समृद्धि भी रहती है, सेटिस्फेक्शन भी रहता है और ब्लेसिंग रहती है और हर साल वो ग्रो करते जाते हैं। लेकिन एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर मेहनत पर फोकस करता है, वो मेहनत तो हर साल बढ़ाते जाता है लेकिन उसकी उन्नति हर साल कम होती जाती है और उसका समय और उसका जीवन नीचे वाले ग्राफ में जाता रहता है और वो अंत में उसको बुद्धि आती है कि यार सब व्यर्थ निकला। तो अपने जीवन के वर्ष, अपनी जवानी के दिन, अपना बल घटाने की बजाय आज बुद्धि प्राप्त करो कि सफलता ना पूरब से आती ना पश्चिम से आती, परमेश्वर की ओर से। आपकी सफलता आपके परिश्रम पर नहीं, आप कहां रहते हो उस पर डिपेंड। हाँ, परिश्रम से लाभ होगा, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं, परिश्रम से सदा लाभ होगा, लेकिन
अपना आत्मिक जीवन खो के वो लाभ किस मतलब का? समझ रहे हो? आप कहोगे परिश्रम से तो भैया लाभ होता, वचन कहता है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन वो टाइम जो प्रभु की उपस्थिति में था, वो भी टाइम अगर आप संसार को दे देते हो तो क्या किया आपने? सौदा किया ना, आत्मिक जीवन दे दिया और लाभ ले लिया। मनुष्य अगर अपने प्राण की हानि उठाए और बाकी सब कुछ प्राप्त कर ले तो उसको क्या लाभ होगा? आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वचन, प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के साथ बैठना और वचन के आधार पर जीवन जीना और प्रार्थना में प्रभु को पहला स्थान देना और अपनी जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को पहला स्थान देना। फिर आप काम करो, परिश्रम करो, सब कुछ करो, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने अपनी जवानी के दिन खो दिए, बल्कि लगेगा कि मैंने अपनी जवानी के दिन कमा लिए। समझ रहे हो? क्योंकि आपके खत्ते में ये भी तो लिखा जाता है ना कि आपने जीवन कैसे जिया और कितना बिताया, कहां बिताया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन के आधार पर हम ब्लेस्ड हो जाएं, आशीषित हो जाएं, आजाद हो जाएं और आज से हम प्रार्थना में रहें, क्योंकि हम वीक नहीं है, हमारी प्रेयर की कमी से पावर की कमी है लॉर्ड। और प्रभु जी, हम कहाँ रहते हैं इस पर डिपेंड है, हम आपकी उपस्थिति में रहें, हम आत्मा को फीड करें ताकि हमारा प्राण और हमारा शरीर नीचे, आत्मा बलवंत रहे और दाऊद जैसे आपके साथ रहने के कारण से जीते, ना कि मेरे प्रभु जी तलवार चलाने की शैली से, बल्कि प्रभु जी आपके साथ रहना हमारी आशीष है, आपकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए ब्लेसिंग है। जो लोग गलत निर्णय लेते हैं इस पर डिपेंड है कि उनके अंदर पावर कितनी थी। प्रभु जी, जब हमारे अंदर आज आपकी उपस्थिति है, आपकी सामर्थ्य है, होने दीजिएगा हम इसे ना खोएं, और जिस के अंदर पावर और सामर्थ्य की कमी है वो अपनी पावर और सामर्थ्य को बढ़ा ले, ताकि उनके जीवन में मेरे प्रभु जी हार की बजाय सक्सेस आने पाए। आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। कई लोग इस बात के लिए रोते हैं कि हम तो मसीह में आ गए, फिर हमें क्या मिला? आपको वही मिला जो आपने बोया था, आपने वही काटा जो आपने बोया था, और आपके अंदर पावर कितनी है इस पर डिपेंड है आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं। मसीह में आ जाना का मतलब होता है परमेश्वर में आ जाना, लेकिन परमेश्वर में बने रहने का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहना। प्रभु का वचन कहता है, मेरे दाहिने बैठ, तब मैं तेरे शत्रुओं को चरणों की चौकी करूंगा। प्रभु, होने दीजिएगा हम आपकी उपस्थिति में बैठें, संसार में ना भागें, परिश्रम में ना भागें। परिश्रम करना जरूरी है, लेकिन परिश्रम बाद में है, पहले उपस्थिति है। काम बाद में है, पहले दुआ है। पहले प्रेजेंस में आना है, उसके बाद सेवा है। पहले प्रार्थना करना है, उसके बाद मिनिस्ट्री है। पहले आपको महत्व देना है, उसके बाद घर परिवार संसार और मित्र हैं, उसके बाद चीजें हैं। चीजें वो अपनी जगह है, लेकिन हम आपकी जगह उन्हें ना दें पिता, ऐसी गलती हमसे ना हो। हमने अपने बीते दिनों में प्रार्थना की जगह अपने जीवन साथी को समय दे दिया, इमोशंस को समय दे दिया, पढ़ाई को समय दे दिया, परिश्रम को समय दे दिया। हमने बहुत कुछ ऐसा किया, उसके कारण से आज हम इस कमजोरी को जी रहे हैं और काट रहे हैं, क्योंकि हमने बैलेंस खराब कर दिया। हमने आपका समय और किसी को दे दिया, इसलिए आज हम तंगी में, घटी में, कांटे उगे हुए हैं, बाड़ा टूटा हुआ है, सक्सेस नहीं दिख रही, ब्लेसिंग नहीं दिख रही। वो बात आज नहीं है जो पहले थी, उसका कारण हम हैं और हमारी गलती है। आज से हम ये गलती सुधार कर कभी ऐसी दोबारा गलती ना करें पिता, ऐसा अनुग्रह हम मांगते और चाहते हैं। हमें से हर एक को आप ब्लेस कीजिएगा, ताकि आज के बाद ये गलती हम कभी ना करें, और आज से के बाद कभी हमारी लाइफ में वीकनेस किसी को वरन हमें भी दिखाई ना दे। हमेशा हम अपनी कुप्पियों में तेल रखें, हमारी मशालें भी जलती रहें, समझदार कुंवारियां बने, नीरस और आलसी ना हो, सोती ना रहें बल्कि जागती रहें। और प्रभु जी, हम जब जागें, जब आप आए, तब हम जागते पाए जाएं, ताकि प्रभु हम आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। मेरे पिता, ऐसा अनुग्रह हम सब पर कीजिएगा। हमारी आइडेंटिटी से बढ़कर यह है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा ठिकाना कहाँ है। प्रभु, आपको महिमा मिले। आपने हमसे बातें किए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं, सारी आदर और महिमा हम आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं। आपकी तारीफ और बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह जी के महान, पवित्र और सामर्थी नाम में हृदय की गहराई से वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए इस दुआ को मांगते हैं कि हमारा हफ्ता बर्बाद आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, उन्नति करें
आशीषित रहें और प्रभु जी वचन के आधार पर जीवन जी सकें, आपकी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थ्य नाम मिलकर हम धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णियुगानुयुग होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। प्रभु जी हम सबके साथ हैं, हफ्ते में उपवास रखें, 1-2 दिन जो आप ठहरा सके उपवास जरूर करें, ताकि आप आत्मा को बलवंत करें, शरीर आपका नीचे और आत्मा ऊपर होने पाए। प्रार्थना में रहें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। कमजोरी का मतलब आपकी आइडेंटिटी नहीं, आपकी अनुपस्थिति है परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आज से हम स्ट्रांग होंगे, बलवंत होंगे और बल पाएंगे, हम अपनी पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि विपत्ति के समय साहस छोड़ने वाला व्यक्ति की सामर्थ्य कम होती है, ना कि वो फेलियर है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि हम ब्लेस्ड हो चुके हैं, लेकिन हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं ताकि हम उसे प्राप्त कर सकें। आपकी महिमा हो, गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में जोर मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड।